हम तक पहुंचाने के लिए लगातार जुड़ रहे हमारी बड़ी टीम वहां पर मौजूद है। विशाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, बहुत खास तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई अभी अभी, और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। गर्भगृह की तस्वीरें और आसन की पूजा की तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई, और यहीं पर प्रभु श्री राम की मूर्ति को विराजित किया जाएगा। कब यह प्रक्रिया होगी? देखिए, बिल्कुल चूंकि ये गर्भगृह की तस्वीरें हैं और ख़ास बात यह है कि प्रभु श्री राम की जो पूजा अर्चना है उसकी शुरुआत हो चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज भी तमाम तरह के जो कार्यक्रम हैं वो तय किए गए हैं। तमाम विधि विधान से पूजा होनी है, संकल्प लिया जाएगा, इसके साथ साथ जलाभिषेक किया जाएगा। चूँकि रामलला जो है वो बाल काल के हैं, 5 साल के हैं। ऐसे में जो एक छोटे बच्चे के साथ जो तमाम जो प्रक्रिया होती है, इसको नहलाया जाता है, उसके बाद उसको संबंधित धूप से जो है उसको जो है उस कमरे में भेजा जाता है। इसके साथ साथ जो उनको जैसे गोद में लिया जाता है, तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आज की जो है प्रक्रिया में शामिल हैं। और फिलहाल लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद सुखद तस्वीरें हैं, बिल्कुल अलौकिक करने वाली तस्वीरें हैं और आनंदित करने वाली तस्वीरें हैं। और फिलहाल मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। मैं इस वक्त देवकाली मंदिर में मौजूद हूँ और ये मंदिर जो है ये माँ सीता की कुल देवी का मंदिर है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। और इसके साथ साथ देखिए, सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर वेद पुराण पढ़ते हुए नजर आएंगे, चूंकि वैदिक उच्चारण हो रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर हो सकता है कि दर्शन करने के लिए आए, क्योंकि स्नान करके जब वो आएंगे पैदल सरयू से तो जल लेकर, तो यहाँ पर इस मंदिर में चूंकि ये माँ जानकी की कुल देवी का मंदिर है तो ऐसे में इसकी एक बड़ी मान्यता है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जो है वो तय किया जा सकता है। तो फिलहाल आप इस मंदिर की भव्यता यही है कि इस पूरे मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर माँ जानकी जो कुल देवी रही हैं उनका मंदिर आया, और प्रभु श्री राम जो है इस पूरे मंदिर को लेकर जो है तमाम है। तो आप देख सकते हैं कि जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण है वो किया जा रहा है। इसके साथ साथ तमाम जो महिलाएं हैं वो पूजा पाठ कर रही हैं। तो अब हर जो मंदिर है वहाँ पर एक अलग अलग आपको नज़ारा दिखाई पड़ेगा, अलग अलग तरह की तस्वीर दिखाई पड़ेगी। हर जगह धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है। और पूरा अगर हम अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में इस वक्त राममयी माहौल पूरा जो है बना हुआ है। तो ये तस्वीरें बेहद खास हैं, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अयोध्या में इस वक्त भक्तिमय माहौल जो है वो दिखाई पड़ रहा है और तमाम महिलाएं जो हैं वो पूजा अर्चना कर रही हैं। और चूंकि अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। 22 तारीख को प्रधानमंत्री को यहाँ पर आना है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर उसकी तैयारियाँ भी जो है वो की गई हैं। तो ये बेहद मंदिर है। और चूंकि गर्भगृह के वीडियो भी हमने दिखाया कि किस तरह से गर्भगृह में जो पूरा संस्कार है वो किया गया है। तो इस सब तमाम चीज़ों को लेकर जो है पूरी प्रक्रिया है, जो पूजा अर्चना है उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। जी बिल्कुल विशाल, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी बातचीत करेंगे। तो अयोध्या में राम जी के जीवन काल का अलग अलग स्टैचू को भी दर्शाया जा रहा है। अयोध्या में ये मूर्तियों को सजाया गया है। आकर्षण का ये मूर्तियां केंद्र हैं और यहां पर लोग पहुंच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। दरअसल पूरी अयोध्या नगरी जो है वो राममय दिखाई दे रही है। और इन सब के बीच ये सबसे खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज पूजा का तीसरा दिन है। तीसरे दिन अनुष्ठान में आज जलाधिवास और गंधाधिवास भी होगा। अनुष्ठान के इस प्रक्रिया के बारे में कालपात्री महाराज से बात की जी मीडिया संवाददाता ने। 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा से पहले तमाम तरह की जो तस्वीरें हैं वो अयोध्या सामने आ रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भगवान श्री राम और सीता मैया की तमाम जो तस्वीरें हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। इसके साथ साथ तमाम जो स्टैचूज हैं वो बनाए गए हैं जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आप हमारे दूसरी तरफ देख सकते हैं कि भगवान श्री राम की जो तमाम जो रामायण के जो तमाम में जो ग्रंथ में बताया गया है उन सब चीज़ों को लेकर भी अलग अलग तस्वीरें जो हैं, अलग अलग जो स्टैचूज हैं वो बनाए गए हैं। आप ये देख सकते हैं कि जब बाकायदा जो है भगवान श्री राम जब शिक्षा ग्रहण करने के गए थे तब क्या कुछ स्थितियां थी वहाँ पर। इसके साथ साथ जब वो अपने जीवन काल में तमाम साधु संतों से जो मुलाकात की थी और वो तब की क्या स्थिति थी। इसके साथ साथ हनुमान जी के साथ की जो तमाम जो तस्वीरें हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी स्टैचू के तौर पर। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बेहद खास जो है वो दिखाई पड़ रही हैं। और अयोध्या में इस वक्त अलग अलग स्टैचूज
जो हैं वो लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तो ऐसे में ये फिलहाल कहा जा सकता है कि ये तस्वीरें बेहद खास हैं और बिल्कुल अलग ये तस्वीरें हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, माता हनुमान जी सभी का जो स्टैचू है वो यहाँ पर बनाया गया है। लोग इन स्टैचूज को देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि अयोध्या में इस वक्त बिल्कुल एक अलग रंग जो है वो दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि बाकायदा जो यहाँ पर जो अलग अलग जो इसके जो स्टैचूज हैं उसमें जो रामायण की जो तमाम कहानियाँ रही हैं उनको स्टैचू के जरिए जो है यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये तस्वीरें बेहद खास हैं, बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं। इसके साथ साथ तमाम जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं वो इस स्टैचूज के साथ सेल्फी ले रहे हैं। और ये देखिए आप ठीक पीछे हमारे देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा एक बड़ा सा स्टैचू जो है यहाँ लगाया गया है, जिसमें जो पत्थर जो है लगाया जाता है जब पुल बनाना होता है। नल और नील जब पुल बनाते हैं तो उस वक्त राम नाम जो है वो लिखा जाता है। तो इस तरह के जो स्टैचूज हैं वो लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और लोग इन स्टैचूज को देख रहे हैं। और चूंकि इस वक्त अयोध्या में राममयी माहौल है और फिर फिलहाल कह सकते हैं कि इस माहौल के बीच में ये जो स्टैचूज हैं लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, अयोध्या।